जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को हम आज पूरा बेसिक सीखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, अर्थात किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज की बात आई तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, वो भी एक समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। तो एक समकोण त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज कह दिए, अर्थात इसका कुछ ना कुछ नामकरण किया जाएगा, ए बी सी। अब भुजा का नाम तो हमने दे दिया, परंतु इसका थीटा का मान भी यदि ज्ञात करना होगा तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, और थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा है उसको बोला जाता है लंब, और ये जो समकोण बना है कोण बी, इसके जस्ट सम्मुख भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। और आधार, जैसे किसी भी, जैसे इस पेन को देख लें हम, तो इसका आधार क्या कहलाएगा, निचला हिस्सा। तो यहाँ पर इसका निचला हिस्सा BC है, तो इसको बोला जाएगा आधार। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो इन भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए विशेषकर त्रिकोणमिति में 6 प्रकार के अनुपात को लिया जाता है। उसमें सर्वप्रथम लिया जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इनकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ हमें शॉर्टकट ट्रिक की आवश्यकता होती है, जिससे हम इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको बोला जाता है लाल बटे कक्का। तो लाल, L फॉर लाल, और A फॉर आधार, L मतलब होता है लंब, यहाँ K फॉर कर्ण, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। अब इसको भी इसी क्रम में लिखेंगे, पहले में लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर आ गया अपने पास टेन थीटा और कॉट थीटा यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, और सेक थीटा, उसके बाद हमारे पास आएगा कॉसेक थीटा। अब इन साइन थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा के अनुपात को हमको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से अभी हम सीखते हैं। जैसे हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होगा क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कौन सी भुजा को बोला जाएगा, AB। तो AB भुजा यहाँ पर लंब है, और कर्ण क्या है, AC भुजा कर्ण है। तो AC भुजा कर्ण है। ठीक उसी प्रकार साइन थीटा के बाद कॉस थीटा का देखते हैं, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मीन्स आधार क्या बोला गया है, BC, और कर्ण बोला गया है AC को, तो BC बटे AC हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अर्थात यहाँ पर लंब किसको माना गया है, AB भुजा को, और आधार BC भुजा को माना गया है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद कॉट थीटा के लिए निकालना पड़ेगा। तो कॉट थीटा बराबर हो क्या जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार हमने किस भुजा को मान रखा है, BC को आप देख रहे होंगे आधार है, तो BC आधार हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, AB। उसी प्रकार सेक थीटा के लिए, तो सेक थीटा बराबर हो क्या जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण है AC और आधार है BC। ठीक उसी तरीके का कॉसेक थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, अर्थात कर्ण का मान है AC और लंब है AB। इस तरीके का यदि किसी भी समकोण त्रिभुज का यदि किसी दो भुजा का मान दे दिया गया हो तो तीसरा भुजा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरा भुजा का मान ज्ञात करने के लिए
एक सूत्र होता है जो कि पाइथागोरस सूत्र बोला जाता है जिसे, उसका इस्तेमाल करके हम इसके तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं और प्रत्येक का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का इसके लिए इस्तेमाल होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात शेष भुजा क्या क्या आएंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब यहाँ पर कर्ण क्या है, AC का वर्ग बराबर लंब क्या है, AB का वर्ग धन आधार क्या है, BC का वर्ग। तो इस फॉर्मूला की मदद से यदि इस त्रिभुज में किसी दो वैल्यू भुजाओं का मान दिया गया हो तो तीसरा भुजा को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ AB, BC और AC, यहाँ पर AC कर्ण, BC आधार और लंब AB है। तो अगर बोला जाए कि साइन थीटा का मान दे दिया गया हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल को हल करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी मदद से हम बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले सवाल को हम बना सकते हैं। इसके बाद इसके कुछ अन्य स्पेशल फॉर्मूला भी हैं, उसको भी आगे मैं बताता हूं, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बोलते हैं, जो कि समीकरण के रूप में होता है। अब इसका वैल्यू भी आपको बहुत आसान तरीके से एक सूत्र से कई सूत्र निकालने के लिए आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला इसका देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 ही होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी तत्काल में इसी को हम सीख लेते हैं। तो ये हो गया इसका बेस फॉर्मूला। अब यदि इसके सब फॉर्मूला मतलब इसके और फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो कैसे होगा। तो यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं दाईं ओर पक्षांतर कर दूं तो दाईं ओर जाने के साथ ही अपना चिन्ह को बदल देगा, अर्थात नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर मैं साइन थीटा का बस केवल मैं बोलूं कि मान क्या होगा, तो यहाँ का जो 2 है वो इस तरफ ये लग जाएगा वर्गमूल में और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं और साइन स्क्वायर थीटा को इस बार मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि मैं बोलूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, गेस कीजिए क्या होगा। बहुत आसानी से होगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार एक फॉर्मूला से A, B, C और D 4 फॉर्मूला तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार और अन्य B टाइप का जो इसमें सर्वसमीका है उसको देखते हैं। और सर्वसमीका क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमेशा यही होगा, एक ही होगा। अब हम यहाँ पर जैसे इसको बनाएं, इसको भी बना सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और वर्गमूल के अंदर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण का टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, गेस कीजिए। कर लिए होंगे, बन गया होगा आपसे भी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी का सी टाइप सर्वसमीका देखते हैं। सी टाइप का सर्वसमीका होता क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1।
अब यहाँ पे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हम देखें, शुरू में निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 माइनस, ये कॉसेक उधर चला जाएगा तो माइनस हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वर्गमूल लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी वर्गमूल में। तो ठीक उसी प्रकार इसका फॉर्मूला ए मिल गया, बी, सी और अंतिम वाला ये डी। उसी प्रकार इसका फॉर्मूला एक प्राप्त हुआ, ए, बी, सी और डी। तो इस तरीके से हम 3 मुख्य सूत्र से और अन्य 4 सूत्र का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से इसको डिराइव करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। तो हम बताए पहले ही कि त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात उस अनुपात में ये भी शामिल हो गए साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट थीटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मैथ्स इज फन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अन्य वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी और इसका एक उदाहरण की सहायता से आपको मैं हल करके दिखाऊंगा। ओके, जय हिंद।